हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप बिल्कुल अपनी तैयारी में लगे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। एग्जामिनेशन बिल्कुल बस अब 1 महीने का भी टाइम आपके पास नहीं है ना। फिर भी आप कह रहे थे कि नरेशन का एक क्लास हमें दीजिए। नरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि 12th में 5 से 7 नंबर का प्रश्न इससे आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से। तो आज आपके डिमांड पे हम नरेशन का क्लास लेकर के आ गए हैं और ये 10th वालों के लिए महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल एक छोटे से कहानी है ना, बिल्कुल एक छोटा सा कहानी के माध्यम से हम आपको नरेशन सिखाएंगे और साथ साथ मिलकर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इस पे आने वाले प्रश्न को। अगर आप पूरा क्लास देख लेते हैं तो आज के बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाने से कोई नहीं रोक सकता है एग्जामिनेशन में। थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है ना। और इस क्लास को पूरा देखना है। और कहानी तो हिस्ट्री में होता है, लेकिन आज अंग्रेजी में आपके लिए ग्रामर में वही कहानी लेकर के हम आए हैं और सिखाने का आपको प्रयास करेंगे। देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर है ना। 3 यहाँ पे है ना, यही कहानी के पात्र हैं और इन्हीं के सहारे आपको सीखना है। आप इनको थैंक यू कह सकते हैं कि ये तीनों ही आपको आज सिखाएंगे क्या, नरेशन। हमें थैंक यू मत बोलो, है ना। ये तीनों को थैंक यू आप कह सकते हैं और यही तीनों आपको आज सिखाने वाले हैं नरेशन की कहानी। चलिए देखिए, प्रश्न में रहता कैसे है, डायरेक्ट देगा तो इनडायरेक्ट पूछेगा, इनडायरेक्ट दे करके डायरेक्ट पूछेगा। आप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। जैसे देखिए, ये आदमी है ना, मोटू, इसे कुछ कहता है ना, इसे। तो ये जो बात आपस में करेंगे दोनों, है ना, इसके स्टेटमेंट को ये सुनेगी, ये सी है ना, ये लड़की है, तो ये सुनेगी, तो ये डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। और इसी के सुने गए बात को, ये हो गया कौन सा, डायरेक्ट, समझ गए। और इसी के स्टेटमेंट को जाकर के ये किसी से कहेगी, है ना, बिना अर्थ में परिवर्तन किए, है ना, इसी के स्टेटमेंट को ये जाकर के तीसरे आदमी से कहेगी, तो ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डायरेक्ट में क्या है, डायरेक्ट जो रहेगा आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा और इनडायरेक्ट जो रहेगा वो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर हो जाता है। यही आपको यहां पे समझना है। सपोज, है ना, इसे हम स्टेटमेंट में अगर लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं, मोटूस का नेम, है ना, सेड टू हर, है ना, क्या बोला, ये बोला उसको आई लव यू। ठीक है, ये इस तरह से। अब चेंज करेंगे कैसे हम, तो चेंज करते समय आपको ध्यान देना है, चेंज का पूरा रूल हम आपको बताएंगे। ये टोल्ड हो जाता है, टोल्ड हर, है ना, दैट इन्वर्टेड कॉमा आप हटाएंगे, उसके जगह पे आपको लगाना है दैट। अब देखिए, आई तो ये बोलेगी नहीं जाकर के इसे, है ना, किसी से बोल रही तो मैं शब्द का उच्चारण वहां नहीं करेगी। वहां आई किसके लिए, कौन बोला था, मोटू, तो इसके लिए आएगा ही। टेंस चेंज हो जाता है, लव यू किसे बोला था, हर को, तो यहां पे हो जाएगा आपका हर। यानी चेंज हो गया, मोटू टोल्ड हर दैट ही लव्ड हर, है ना। ये हो गया इनडायरेक्ट में। चेंज कैसे हुआ, देखिए, ये जो बोला यहां लिखा गया है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और ये जो सुनी है ये जाके इसे बोली है ना, बिना अर्थ में परिवर्तन की। वो बोला कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, ये बोले कि वह उसे प्यार करता है, चाहे मुझे प्यार करता है, मुझे नहीं, यहाँ पे वह उसे प्यार करता है, समझ गए ना। तो यही चेंज करने का तरीका है। बाकी हम लोग सीखेंगे कि फर्स्ट पर्सन कैसे सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन कैसे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ये सारी बात आप सीखेंगे, है ना। डायरेक्ट मतलब क्या, कि किसी के कथन को, किसी के स्टेटमेंट को उसी के शब्दों में आप किसी के सामने रख देते हैं, वो डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट क्या है, कि उसे आप उसके बिना अर्थ में परिवर्तन किए, कुछ शब्दों के हेरफेर करके अगर आप कह देते हैं तो इनडायरेक्ट है। जैसे एक एग्जांपल यही बताया आपको, है ना, कि मान लो आप कहीं किसी लीडर का भाषण सुनने गए हैं, मन से उस नेता ने कहा, है ना, कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं भारत को महान राष्ट्र बना दूंगा। तो आप फिर वहां सुन के गांव आते हैं, अगर आप किसी को बताते हैं अपने घर में, है ना, तो आप मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि उसने कहा कि यदि हम लोग उसे वोट करेंगे वह भारत को महान राष्ट्र बना देगा। अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ मैं की जगह हो गया, वो मन से बोल रहा था तो मैं बोला, आप उसके स्टेटमेंट को कह रहे हैं तो आप बोलेंगे वह उसने ऐसा कहा। और भी कई तरह से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि मान लेते हैं
कि आप जो है सो स्कूल गए और आपके दोस्त ने कहा कि वह आज बीमार है इसलिए स्कूल नहीं जाएगा, मैं आज बीमार हूं इसलिए स्कूल नहीं जाऊंगा। तो टीचर पूछे कि वह क्यों नहीं आया, तो आप क्या कहेंगे कि उसने मुझसे कहा कि वह आज बीमार है इसलिए स्कूल नहीं जाएगा। तो वो मैं बोला था कि मैं बीमार हूं, लेकिन आप उसी के शब्दों में कह रहे हैं कि वह बीमार है। यही है, बाकी रूल सीखेंगे हम लोग। और ये कहानी कि डायरेक्ट इस लड़की को ये बोलेगा, है ना, इस लड़की को डायरेक्ट आई लव यू बोल रहा है ना, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में। और यहां पर यही जाकर कह रही है कि ही लव्ड, है ना, ही लव्ड हर, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। समझ गया बात। तो किसी के कथन को डायरेक्ट कहना वो डायरेक्ट कहलाता है, उसी कथन को घुमा के थोड़ा सा कहना वो इनडायरेक्ट कहलाता है। बाकी चेंज करने का नियम है। ये कहानी के तीनों पात्र, उम्मीद है कि आपको इतना पहचानने के लिए जरूर सिखा दिया होगा कि डायरेक्ट स्पीच कौन सा होता है और इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए स्टेटमेंट पे आइए, ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द है रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए इसमें दो तरह का सेंटेंस है, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में जो सेंटेंस है उसके वर्ब को ही हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि सेड आपका जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब। समझ गए। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर था, है ना, वो लिखा हुआ आई लव यू, ये लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच मतलब क्या, भाषण, कथन। तो जो ये बोला है उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। पहचानने का तरीका है कि जो इन्वर्टेड कॉमा में अंदर होगा वो होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच, और जो बाहर वाला स्पीच होगा उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। मेनली जो चेंज देखा जाता है इसमें देखा जाता है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब में देखा जाता है ना, कि कभी टोल्ड हो जाएगा, कभी आस्क्ड हो जाएगा, और ज्यादातर चेंजेस जो होता है वो इसमें होता है। तो उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आया होगा, है ना। आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से और प्रश्न कैसे इससे चेंज होता है, और सिर्फ आपको समझना है ना, बहुत आसान है। प्रश्न की जानकारी आपको होगी, बस थोड़ा सा समझना है। डिटेल से ही क्लास लेकर के आए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, एक क्लास, और उसके बाद प्रैक्टिस में तो आप इसके मास्टर हो जाएंगे बिल्कुल, है ना। आपको किसी तरह का कोई परेशानी होने वाला नहीं है। देखिए अब यहां देखिए क्या है कि चेंज कैसे करेंगे, है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का रूल क्या है। इसका रूल है ना, सारा बुक में आपको मिलेगा, सिर्फ आप प्रैक्टिस नहीं किया। SON और ये 1 2 3, इसका अर्थ आप लगाएंगे कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई फर्स्ट पर्सन है ना, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। ये 1 जो है ना इसी को डिनोट कर रहा है, ये जो 1 लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन को। तो इसे अगर आप फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसे चेंज करना होगा ना, तो आपको इसके सब्जेक्ट को देखना होगा। समझ गया ना, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के देखेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंड आपका है O और यहां 2 है, तो 2 मतलब यहां पर है आपका सेकेंड पर्सन, 2 मतलब। तो सेकेंड पर्सन जब कोई इधर दिख जाए, जैसे देखिए यहां यू दिखा था, तो हम इसे देख के चेंज किए थे, किसे, ऑब्जेक्ट को देखे थे। ये फर्स्ट पर्सन मिला था तो सब्जेक्ट को देखे थे, है ना। तो ये आपका चेंज होकर के ये किसको देखेंगे आप, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, है ना। ऑब्जेक्ट मींस क्या, ये हर इसका ऑब्जेक्ट है। और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है ना। थर्ड पर्सन 3 जो डिनोट कर रहा है थर्ड पर्सन, ये 3 लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है, तो N मीन्स हो जाता है नो चेंज, आपको बदलना नहीं है। ये सिंपल कहानी है ना, चेंज ऑफ पर्सन में। अब टेंसेस चेंज होगा तो उसका रूल है फिर, है ना। टेंसेस अगर आप चेंज करेंगे तो फिर उसका रूल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है सो बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है वो बदल जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और अगर यहां पे सेड रहेगा तब ये सब चेंजेस होता है, और सेज या फ्यूचर में है तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे। टेंस चेंज नहीं होगा, पर्सन चेंज हो जाएगा लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। देखिए तो यहां पे ये भी साथ साथ आप देखते चलेंगे कि सेड, आस्क्ड या टोल्ड रहेगा, पास्ट में चला गया ये, है ना। ये तो पर टेंस भी चेंज हो जाता है, पर्सन तो चेंज हो जाएगा ही, टेंस भी साथ साथ चेंज हो जाता है।
टेंस कैसे चेंज होता है? तो अगर आपका इन्वर्टेड कॉमा में है प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे इसी को थोड़ा छोटा नाम लगेगा, है ना, सिंपल प्रेजेंट। पहला क्लास है, बेसिक बिल्कुल आपको हम देंगे, है ना, कोई हड़बड़ा के पढ़ना नहीं। इन्वर्टेड कॉमा में अगर सिंपल प्रेजेंट है तो ये सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। बाकी टेंस आपको पता है सिंपल पास्ट में। अगर इसी तरह से प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है ना, तो ये हो जाएगा किसका कॉन्टिन्यूअस? पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, फ्री होकर के इसमें चेंज होगा, है ना। अगर प्रेजेंट का, सारा प्रेजेंट का, है ना, अगर परफेक्ट है तो ये हो जाएगा किसका परफेक्ट? पास्ट का। हेड प्लस V3 हो जाएगा, समझ गए। अगर सिंपल पास्ट है ना, कौन सा? सिंपल पास्ट, तो यानी V2 दिख रहा है, डिड दिख रहा है, तो ये चेंज हो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट में, है ना, ये भी चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। और एक देख सकते हैं आप कि अगर पास्ट का कॉन्टिन्यूअस इधर दिख गया, है ना, तो ये चला जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, समझ गए ना। ये बड़ा चेंजेस है ना, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद सेल विल है, ये वुड में चेंज हो जाता है। कैन रहेगा तो कुड में चेंज हो जाता है। मे रहेगा तो माइट में चेंज हो जाता है। इज मार है तो वॉज में चेंज हो जाता है ना। हैव हैज है तो हैड में चेंज हो जाता है। तो यानी जो भी नियरेस्ट रहता है वो थोड़ा दूर शो करता है, पास्ट में चला जाता है। वो बाकी हम लोग प्रैक्टिस से कर लेंगे। मेन चेंजेस आपका यही है ना, कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। और बाकी ये लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। टेंस प्रैक्टिस होगा आपका, तो टेंस जैसे ही रखेंगे देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो उसे हम लेके चले जाएंगे किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कब? जब हमारा ये वाला जो वर्ब रहेगा, ये वर्ब अगर वो सेड रहेगा, आस्क्ड रहेगा, टोल्ड रहेगा तब। और नहीं तो अगर सेज है तो फिर टेंस आपका चेंज होने वाला नहीं है ना। बहुत आसान। आप 2-4 प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद एक पूरा प्रैक्टिस क्लास लाया जाएगा, उसमें आपका कवर हो जाएगा ये। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पहचानने आना चाहिए, उतना तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। रोज ग्रामर का, वॉइस का तो आपको तो कंप्लीट होगा, है ना, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है। बस 4-5 प्रश्न, ज्यादा नहीं, है ना। देखिए, जैसे ही से एक बना देते हैं, एक बना हुआ है यहां पर, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, I have a gift for you. Gift for, I have a gift for you. कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं। I have a gift for you. चेंज कैसे करना है? अभी क्या बोले हैं? इधर में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, आपको सिर्फ करना है he said है तो ये said हटेगा, है ना। He told me that, ये to हट जाता है। सेड को टोल्ड में बदल देते हैं जब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रहता है तब। आई चेंज करना है इसी को, है ना, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, है ना। चेंज करने वाले को आप टारगेट कर दीजिए कि किसे आपको बदलना है और उसी पे आपको काम करना है, ज्यादा थोड़ी देखना है आपको। तो देखिए, आई फर्स्ट पर्सन, अभी पढ़े फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के रूप में आपका आ जाएगा क्या? ही। हैव हैज किस में बदलता है? तो हैड में। ये गिफ्ट उसी तरह से रहेगा, है ना, ये गिफ्ट, ही हैड ए गिफ्ट फॉर, है ना। यू है, यू किसे देखना है आपको? ऑब्जेक्ट। यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है ना, इस बात को भी पहचानना होगा। यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है और साथ साथ इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म ही कोई आएगा, तो मी का ऑब्जेक्ट तो मी होता ही है, समझ गए? वेरी सिंपल, है ना, कि ही टोल्ड मी दैट ही हैड ए गिफ्ट फॉर मी, है ना। अर्थ में भी चेंजेस नहीं हुआ और जो है सो वो इनडायरेक्ट में बदल भी गया। और देख सकते हैं आप, किसी का नेम भी आ सकता है, जैसे मोहन said to his mother,
मोहन सेड टू हिज मदर, आई एम राइटिंग अ लेटर। इसमें ज्यादा चेंजेस है भी नहीं, है ना। देखिए तो क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग अ लेटर फॉर यू ऐड कर सकते थे, ये नेम इधर ऐसे ही रहेगा, सिर्फ ये बदलेगा आपका टोल्ड में, है ना। हिज मदर वैसे ही लिखना है, हिज मदर। आई, है ना, आई किसके लिए, तो मोहन के, तो मोहन के लिए आ जाएगा ही। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, अभी हम लोग पढ़े हैं, इसको आपको कर देना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ही वॉज, है ना, राइटिंग अ लेटर। वेरी सिंपल। तो इसी तरह का सेंटेंस आपको देखने को हमेशा मिलने वाला है। एक पूरा प्रैक्टिस क्लास हम लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा सेंटेंसेस, है ना, जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और उस क्लास के बाद आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। कुछ स्पेशल रूल्स भी हैं, है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात आएगी, उसके लिए थोड़ा सा रूल अलग हो जाएगा। तो सारा हम प्रैक्टिस से आपको करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसका लगातार और भी प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।